हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले क्लास में हम कैनाल देखे थे। कैनाल में सारे बेसिक कंसेप्ट को देखे थे कि डोवेल क्या है, एम्बैंकमेंट क्या है, बर्म क्या होता है, बेड लेवल क्या होता है, एफएसएल क्या होता है, ड्रेन होता है, किसकी साइज कितनी होती है, किसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखे थे। वही हम बताए थे कि वही कंसेप्ट बेसिक है ड्राइंग बनाने से पहले जानना, ठीक है। तो हम उसको अच्छे से समझे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज हम क्या खींचेंगे, ड्राइंग खींचेंगे, ठीक है। तो आज एक मेरे पास क्वेश्चन कह रहा है एक जल नाली। देखिए अब क्या है कि उल्टा सीधा नाम देगा, जल नाली, अब ब्रैकेट में लिखा चैनल, मतलब वो कैनाल ही कहना चाहता है, ठीक है। कह रहा है कि एक जल नाली की अनुप्रस्थ काट किसी उचित पैमाने पर खींचिए जिसका एनएसएल उसके एफएसएल तथा बेड लेवल के मध्य में है। देखिए कह रहा है ना, जो एनएसएल है ना ओ एफएसएल तथा बेड लेवल के बीच में है, ऐसा कह रहा है वो, ठीक है। और कह रहा है कि और डाटा निम्न दिया हुआ है। कह रहा है कि जल नाली की निचली चौड़ाई 3 मीटर। क्या कह रहा है, जल नाली की निचली चौड़ाई 3 मीटर, यानी बेड लेवल कितना दे रहा है आपका, 3 मीटर दे रहा है भाई, है ना। तो बेड लेवल लिख रहे हैं, बेड लेवल कितना दे रहा है आपका, 3 मीटर दे रहा है। बेड लेवल लिख दीजिए आप 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दे रहा है, बर्म की चौड़ाई 1 मीटर। तो बर्म कितना दे रहा है, बर्म दे रहा है आपका 1 मीटर। उसके बाद क्या दे रहा है, जल नाली की गहराई, जल मार्ग यानी नाली की गहराई कितना दे रहा है, 0.5 मीटर, यानी गहराई कितना दे रहा है, कितना दे रहा है भाई, 0.5 मीटर गहराई दे रहा है। कह रहा है कि पार्श्व ढाल कितना दे रहा है, ऋण संबंध 1, ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं। तटबंध की ऊंचाई तथा चौड़ाई, एम्बैंकमेंट की चौड़ाई तथा ऊंचाई 1.2 मीटर, कितना दे रहा है आपका, 1.2 मीटर। और कह रहा है कि एनएसएल बेड लेवल से 30 सेंटीमीटर ऊपर है। जो एनएसएल है ना, एनएसएल वो बेड लेवल से बीएल से 30 सेंटीमीटर क्या है, ऊपर है, ठीक है। आपके सामने सारा डाटा है, आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया इतना चीज़ है। अब हम क्या बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, है ना। अब देखिएगा, ड्राइंग बनाने से पहले क्या होगा, स्केल मानेंगे भाई। स्केल क्या रहेगा आपका, है ना, स्केल रहेगा कि 1 मीटर को हम खींचेंगे 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, है ना। स्केल क्या रहेगा, स्केल 1 मीटर को हम कितना खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्केल के जगह ये भी लिख सकते हैं, 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए हम 2 ही सेंटीमीटर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी 1 मीटर को कितना खींचेंगे, 2 सेंटीमीटर। तो स्केल यही चलता है, 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर, 2 मीटर को 2 सेंटीमीटर, यही सॉरी 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर, स्केल 2 स्केल लेते हैं, 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर खींचते हैं या 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर खींचते हैं, यही दोनों स्केल चलता है। अभी हम ए वाला स्केल लिए, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले, है ना, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, बेड लेवल बनाया ही जाता है। सबसे पहले बेड लेवल कितना दे रहा है भाई, 3 मीटर दे रहा है। तो 3 मीटर बनाते हैं हम बेड लेवल, ध्यान दीजिएगा, बेड लेवल कितना हो जाएगा। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, 3 मीटर बेड लेवल बनाने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा ये नहर किस में है, फुली फीलिंग है, फुली कटिंग है, पार्शली फीलिंग या पार्शली कटिंग में, ये तो जानना पड़ेगा ना। तो कैसे हम पता करेंगे, तो हम जो कल हम बेसिक बताए थे उस बेसिक में ध्यान रखिए। जब हम पार्शली फीलिंग पार्शली कटिंग का नहर बताए थे तो उसमें हम चीज़ बताए थे कि देखिएगा ऐसा मिला, ऐसा ही है ना, पानी कहाँ तक था, पार्शली फीलिंग पार्शली कटिंग में पानी यहाँ तक था भाई, पार्शली फीलिंग पार्शली कटिंग में पानी कहाँ तक था, यहाँ तक था। ये हो गया आपका बेड लेवल, ये हो गया आपका एफएसएल, और बेड लेवल एफएसएल के बीच में क्या है, एनएसएल। देखिएगा यही चीज़ यहाँ कह रहा है कि एफएसएल तथा बेड लेवल के बीच में एनएसएल है। देखिए एफएसएल तथा बेड लेवल के बीच में क्या है, एनएसएल है, यानी ये नहर जो है ना वो पार्शली फीलिंग और पार्शली कटिंग में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम खींचते हैं क्या, बेड लेवल कितना खींचते हैं भाई, 3 मीटर का। तो 3 मीटर क्या खींचते हैं, बेड लेवल दिया है। अब 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर माने हैं, तो 3 मीटर को हम कितना सेंटीमीटर हमको खींचना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर भाई। 3 मीटर को कितना खींचना पड़ेगा आप, 6 सेंटीमीटर, कितना खींचना पड़ेगा मेरे लाल, 6 सेंटीमीटर खींच दिया बेड लेवल, यानी ये कितना हो गया आपका, 3 मीटर।
कितना हो गया आपका 3 मीटर। ठीक है, अब देखिए जो पार्शली फिलिंग पार्शली कटिंग होता है ना, क्यों टेढ़ा खिंचा रहा है भाई, जो पार्शली फिलिंग और पार्शली कटिंग होता है वो क्या होता है कि जो ए वाला पोर्शन होता है बेड लेवल वो ज़मीन के नीचे ही होता है, यानी ये कटिंग का है। कटिंग का ढाल मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, देखिएगा ऐसा ही है, पानी यहाँ तक है ना, पानी यहाँ तक है, तो यही तो NaCl है, तो ये तो कटिंग में ही है, ये किस में है भाई, कटिंग में। और कटिंग का ढाल कितना होता है, ऋण संबंध है 1, कटिंग का ढाल ऋण संबंध है 1 होता है। तो देखिएगा सॉरी, कटिंग का ढाल 1 संबंध है 1 होता है, कटिंग का ढाल 1 संबंध है 1। तो देखिएगा 1 इधर जाएंगे और 1 ऊपर जाएंगे भाई, 1 सेंटीमीटर इधर और यहीं से 1 सेंटीमीटर ऊपर, और जहाँ मिलेगा वहीं क्या करेंगे, मिला देंगे, लंबा सा लाइन खींच देंगे। 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर जहाँ मिलेगा वहीं क्या कर देंगे, कि लंबा सा लाइन हम क्या कर देंगे, खींच देंगे। ठीक है ना, ठीक है, 1 संबंध 1 का ढाल हो गया। अब समझिएगा कटिंग का ढाल, उसके बाद क्या दे रहा है आपका, गहराई। गहराई कितना दे रहा है भाई, गहराई दे रहा है 0.5। इससे पहले दे रहा है कि जो नेचुरल सरफेस लेवल है ना वो बेड लेवल से कितना सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर ऊपर। तो बेड लेवल से हम कितना जाएंगे ऊपर, 30 सेंटीमीटर। बेड लेवल से कितना ऊपर जाएंगे, 30 सेंटीमीटर जाएंगे और एक लाइन खींच देंगे हम। बेड लेवल से 30 सेंटीमीटर जाएंगे और एक लाइन खींच देंगे। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब अनवांटेड लाइन, इसे क्या कहते हैं, अवांछनीय, अनवांटेड लाइन। 30 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ क्या बना देंगे हम, सिंबल बना देंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, NaCl का सिंबल है भाई, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, है ना। अब देखिए बर्म कितना दे रहा है आपका, बर्म दे रहा है 1 मीटर। बर्म दे रहा है ना, बर्म कितना, NaCl पे ही बर्म बनता है, बर्म कितना दे रहा है आपका 1 मीटर दे रहा है। तो यहाँ से कितना जाएंगे हम, यहाँ से हम चले जाएंगे 1 मीटर, यहाँ से हम कितना चले जाएंगे भाई, 1 मीटर चले जाएंगे। 1 मीटर यानी 2 सेंटीमीटर स्केल पर, 1 मीटर यानी 2 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर को कितना स्केल पे खींचेंगे, कुछ नहीं करना है भाई, 30 सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में कर लीजिए तो 0.3 मीटर हो गया। हम जानते हैं मीटर में ही 2 से गुणा करते हैं, मीटर में ही 2 से गुणा करते हैं तो क्या करता है, सेंटीमीटर में देता है। तो 0.3 मीटर हो गया, उसमें 2 से गुणा करेंगे तो 0.6 सेंटीमीटर खींचना है, यानी कि 6 mm। ठीक है, तो कोई भी अगर तो सेंटीमीटर में दिया है तो उसको सबसे पहले मीटर में चेंज कर लीजिए, और मीटर में ही हम 2 से मतलब मीटर में हम 2 से गुणा करेंगे और सेंटीमीटर में देगा। जैसे कि समझिए हम क्या कहना चाहते हैं, हमें कहना चाहते हैं कि 1 मीटर को कितना खींच रहे हैं, 2 सेंटीमीटर। 2 मीटर को कितना खींचेंगे तो कहेंगे सर 2 मीटर को 4 सेंटीमीटर खींचेंगे। हम कहेंगे 4 मीटर को कितना खींचेंगे तो आप कहेंगे सर 8 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो कैसे पता चल रहा है भाई, जितना मीटर दिया हुआ है उसी में हम 2 से गुणा कर रहे हैं, है कि नहीं। देखिए जितना मीटर दिया हुआ है उसी में हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो 8 आ जा रहा है, लेकिन वो सेंटीमीटर में आ रहा है। देखिए इधर ही देख लीजिए, जितना मीटर दिया हुआ है 2 मीटर दिया है, इसी में हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर में आ जा रहा है। वही हम कर रहे हैं कि जितना मीटर 30 सेंटीमीटर को मीटर में कर दिए, अब मीटर में ही तो हम 2 से गुणा करते हैं तो सेंटीमीटर आता है 0.6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 mm। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ आ गया होगा स्केल। 1 मीटर क्या हो गया, बर्म हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ से हमको स्लोप लेना है, तो 1.5, अब तो फीलिंग में आएगा, अब यहाँ सारा मिट्टी क्या करेंगे, भरेंगे। तो 1.5 इधर चले जाएंगे और 1 ऊपर चले जाएंगे। 1.5 संबंध 1 का फीलिंग होता है ना, तो 1.5 संबंध 1 का फीलिंग पे जाएंगे और लाइन खींचेंगे। 1.5 इधर गए 1.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर उधर, और जहाँ काटा वहीं से लाइन खींच दिए। उसके बाद क्या होगा कि गहराई, एम्बैंकमेंट की चौड़ाई और गहराई कितना दे रहा है, 1.2। तो यहाँ से स्केल रख के मापेंगे। कैसे मापेंगे, देखिएगा यहाँ स्केल रख के हम क्या करेंगे, मापेंगे कि 1.2 कहाँ मिल रहा है। 1.2 मीटर स्केल पे 2 से गुणा करेंगे 2.4 सेंटीमीटर। मापेंगे कितना ऊंचाई, 2.4 ही मिल गया, माना यहीं क्या हो गया 2.4 मिल गया, ऊपर की लाइन को क्या कर देंगे, मिटा देंगे। 2.4 मिलते ही, ठीक है। अब यहाँ से फिर 2.4 चौड़ाई, क्योंकि गहराइयाँ और चौड़ाइयाँ क्या है, सेम है। 2.4 सेंटीमीटर का चौड़ाई मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, यहाँ से क्या कर देंगे हम, यहाँ से क्या कर देंगे, फिर 1.5 संबंध 1, फिर जहाँ 2.4 होगा यानी 1.2 मीटर,
इसकी भी ऊंचाई कितनी 1.2, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर इधर 1.5, अब नीचे आना है ना तो इधर 1, 1.5 संबंध 1 का क्या आ जाएंगे हम, स्लोप आ जाएंगे, ठीक है। यानी इसकी ऊंचाई भी कितनी है 1.2 मीटर, कितनी हो जाएगी 1.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं भरने का सिंबल लगा देंगे, ज़्यादा नहीं, पॉइंट कर देंगे तो लग जाएगा कि मिट्टी को भरे हुए हैं, पॉइंट कर देंगे लग जाएगा क्या कि मिट्टी को भरे हुए हैं, ठीक है ना। मोबाइल साइलेंट नहीं कर पाए थे, हो गया चीज़ें, इतनी हो गई चीज़ें। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे 1 मीटर, 1 मीटर यहाँ से फिर जाएंगे भाई, 1 मीटर गए, बर्म वाला चीज़ है, बर्म वाला, ठीक है। बर्म कितना जाएंगे, 1 मीटर जाएंगे, 1 मीटर गए। फिर 1.5 संबंध 1, ध्यान दीजिएगा, फिर 1.5 इधर आएंगे और 1 ऊपर जाएंगे, 1.5 संबंध 1 चले जाएंगे। अब फिर एक बताए थे ना, इसकी और इसकी ऊंचाई सेम होती है तो 1.2 मीटर, फिर 1.2 मीटर यानी कि 2.4 मीटर, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसे क्या करेंगे, मिटाएंगे। अब बताइए डोवेल, अब डोवेल 50 से 60 सेंटीमीटर होता है, 50 सेंटीमीटर खींच देंगे, 50 सेंटीमीटर मतलब 50 सेंटीमीटर स्केल पे आप खींचेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे, क्योंकि 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर मार रहे हैं, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर को हम कितना खींचना है, 2 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर कितना खींचेंगे, इसका आधा कर देंगे 1 सेंटीमीटर। नहीं समझ आ रहा था, ऐसा से देखिए 50 सेंटीमीटर को कितना लंबा खींचेंगे, तो सबसे पहले इसको मीटर में करेंगे, 0.5 मीटर हो गया मेरे भाई। मीटर में ही तो 2 से गुणा कर दे तो सेंटीमीटर में देता है, 1 सेंटीमीटर खींच देंगे इसको, ठीक है ना, डोवेल है। फिर देखिए, फिर 1.5 संबंध 1 का ढाल आएंगे, फिर 1.5 इधर आएंगे, 1 इधर आएंगे और खींचेंगे लाइन, लेकिन बहुत दूर तक नहीं खींचेंगे क्योंकि 85 सेंटीमीटर तक फिर भी खींचना है, क्योंकि डोवेल की जो ऊंचाई होती है वो कितना होता है आपका 50 सेंटीमीटर ही होता है। फिर एक लंबा सा लाइन खींचेंगे, जो अनवांटेड लाइन रहेगा उसको क्या कर देंगे, हम मिटा देंगे। इधर हम चल देंगे कितना, 3 मीटर तक, इधर कितना चल देंगे हम, 3 मीटर तक चल देंगे। फिर 1.5 संबंध 1 का ढाल चल देंगे भाई, फिर 1.5 संबंध 1 का ढाल चलेंगे, 1.5 इधर 1 इधर, 1.5 संबंध 1 का ढाल चलेंगे और क्या कर देंगे, मिला देंगे। चीज़ें समझ आ रही होंगी ना, है ना, ठीक है। अभी डाटा हम पूरा नोट कर रहे हैं, चलिए नोट करते हुए चल रहे हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है, ये भी उतना ही है, कितना भाई, 50 सेंटीमीटर, है ना, ये भी 85 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहीं तक की दूरी, यही डोवेल की चौड़ाई। देखिए डोवेल की चौड़ाई और ऊंचाई नहीं दिया, लेकिन हमें बता चुके हैं पिछले क्लास में, है ना, तो पिछला क्लास ही आपका बेसिक था। उसके बाद यहाँ 30 से 60 mm आएंगे, 30 से 60 mm आएंगे, है कि नहीं, 30 से 60 mm आएंगे और 1 संबंध है 1 का ढाल चलेंगे, क्योंकि अब कटिंग में हो गया। ये सारे ढाले कितने का है, ये सारा ढाल 1.5 संबंध 1 का, क्योंकि ये फीलिंग का ढाल है भाई। ये सारा ढाल कितने का है मेरे लाल, 1.5 संबंध है 1 का, कितने का है, 1.5 संबंध है 1 का, ठीक है। और ये वाला कितना है, ये वाला कितना है, ये हो जाएगा आपका 1 संबंध है 1 का, कितने का भाई, 1 संबंध है 1 का, ठीक है। यहाँ कितना है आपका, 1.5 संबंध है 1 का, ठीक है, 1.5 संबंध है। यहाँ भी कितना है आपका, 1.5 संबंध है 1 का ढाल है ना, 1.5 संबंध है 1 का ढाल है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ से 1 इधर जाएंगे, 1 नीचे आएंगे और लाइन खींच देंगे, 1 संबंध 1 का। फिर गहराई हम कितना यहाँ से पाएंगे, 30 सेंटीमीटर। कितना गहरा हमको बनाना है, चलिए थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, लिखने में आसानी हो जाएगा। यहाँ फिर यहाँ से कितना, 1 इधर 1 इधर चल देंगे, लेकिन चल देंगे हम, लाइन मिला देंगे, लेकिन कितना गहरा आएंगे भाई, 30 सेंटीमीटर, और चौड़ा कितना, 30 सेंटीमीटर। फिर अनवांटेड लाइन को मिटा देना है, फिर 1 संबंध 1 का चल देना है और ऊपर पहुंच जाएंगे हम, मिला देंगे ऐसा, ठीक। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, ए वाली दूरी 30 सेंटीमीटर, भाई 30 से 60 है तो 30 लिख लीजिए, 40 लिख लीजिए। यहाँ से ए वाला दूरी कितनी है, ए भी उतना ही है, 30 सेंटीमीटर। गहराई, इसकी गहराई कितनी है, गहराई भी कितनी है, 30 ही सेंटीमीटर है भाई। यानी यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर, ड्रेन की चौड़ाई भी 30 सेंटीमीटर, ड्रेन की गहराई भी 30 सेंटीमीटर,
इसी में पानी क्या कर दीजिएगा, आप भर दीजिएगा। इसी में क्या कर दिया, पानी को क्या किया, भर दिए। इधर हम बना देंगे 1 2 3 1 2 3 लिख देंगे NS, यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख देते हैं NSL, नेचुरल सरफेस लेवल। ठीक है ना, चीज़ें सारी दिखाई दे रही हैं। यहाँ हम लिख देंगे कहीं NSL, नेचुरल सरफेस लेवल। यहाँ तो स्लोप है ना, ड्रेन का स्लोप कितने का है, 1 संबंध है 1 का, 1 संबंध है 1 का स्लोप है। ड्रेन का स्लोप कितने का है, 1 संबंध है 1 का। सही है ना। अब देखिए सारा कुछ इसमें हो गया, बस गहराई बाकी है 0.5। 30 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, 30 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो बताइएगा गहराई, तो 50 सेंटीमीटर इसमें पानी भरना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। और क्या भर देंगे इसमें, हम पानी भर देंगे। देखिए है ना, पानी भर दीजिए 50 सेंटीमीटर गहरा, है ना। यहाँ से हटाइए इसको, यहाँ लिखिएगा 1 मीटर, यहाँ लिखिएगा बर्म, BERM, बर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, पानी हो जाएगा। इसे लिखेंगे FSL, क्या लिखेंगे, FSL। कितना इसकी गहराई है भाई, इसकी गहराई कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है गहराई, 0.5 मीटर का लीजिए या फिर 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर यानी 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। फिर यहाँ भी क्या रहेगा, यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ भी क्या रहेगा आपका 1 मीटर, यहाँ भी क्या है 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ कितना है 30 सेंटीमीटर, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए अब किसका क्या नाम है लिख देते हैं। इसे हम कहते हैं बेड लेवल, कैपिटल लेटर अच्छे से, बेड लेवल, LEVEL। ये क्या हो जाएगा आपका बेड लेवल। इसे कहते हैं एम्बैंकमेंट, EMBANKMENT। ये क्या है आपका एम्बैंकमेंट। ठीक है, FSL। इसे कहते हैं डोवेल, DOWEL, डोवेल। ये क्या है, देखिए 3 मीटर का ये हो सकता है ना, तो लिख दे रहा है 3 मीटर। 3 से लेकर के, हाँ पिछले में शायद रोड को बताना भूल गए थे, रोड की चौड़ाई होती है 3 मीटर से लेकर 3.6 मीटर तक। रोड की चौड़ाई क्या होती है, 3 मीटर से लेकर के 3.6 मीटर तक। और जो रोड होता है ना, वो थोड़ा सा स्लोप लिए रहता है, इस साइड में थोड़ा सा स्लोप, हम ज़्यादा स्लोप दे रहे हैं कि आपको दिखे, लेकिन एकदम हल्का सा स्लोप बनाइएगा, है ना। हम ज़्यादा स्लोप दिए हैं आपको दिखे, चलिए आप भी ऐसे बना देंगे, मेरे बच्चे गध हैं। एकदम हल्का सा स्लोप देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 मीटर, 3 से लेकर 3.6 मीटर तक होता है। इसे लिख सकते रोड, यानी सर्विस रोड। इसे क्या लिख सकते हैं आप, रोड लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी सब भरा हुआ है, थोड़ा थोड़ा दिखा दीजिएगा भरा हुआ। ठीक है, एक क्या चीज़ है, ये है आपका ड्रेन। ये क्या हो जाएगा आपका ड्रेन हो जाएगा, है ना। डोवेल हो गया, FSL हो गया, बेड लेवल हो गया, बर्म इधर हो गया, इधर भी अगर तो जगह हम बचेगा तो लिख दीजिएगा बर्म। ठीक है, एम्बैंकमेंट हो गया, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब नहीं कुछ बाकी है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्या, है ना। देखिए 30 सेंटीमीटर NSL, लेकिन पानी इसके ऊपर तक भरा हुआ। देखिए FSL और बेड लेवल के बीच में आपका NSL आ गया। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट हुआ आपका पार्शली फिलिंग पार्शली कटिंग का क्रॉस सेक्शन। क्या कंप्लीट हुआ मेरे लाल, क्रॉस सेक्शन, पार्शली फिलिंग और पार्शली कटिंग का क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, इसीलिए हम आसान वाले टॉपिक से शुरू किए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में फुली फिलिंग या फुली कटिंग के साथ। ठीक है, बाय बाय।